अस्सलाम वालेकुम। आज हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात का दिन है और हम उनकी याद मना रहे हैं और उनके जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो विजन है, उनका जो सोच है वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। मुझे एक शर्फ हासिल हुआ है कि मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब कर्नल अमजद हुसैन सैयद साहब से, जो बड़े मोतक़िद थे अल्लामा इकबाल के और उनके फॉलोअर कह लें आप, कायद आज़म अल्लामा इकबाल, मादर मिल्लत और आशिक रसूल, ये उनके असूल था। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में काफ़ी जिक्र किया था। वो और हमीद निज़ामी साहब जब इस्लामिया कॉलेज में स्टूडेंट्स थे तो वो जाते थे, उनको मिलते थे उनके घर में माटी गेट में और गपशप मारते थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुंडियो, असल पहलवान लंदन बैठा हुआ है, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ मुसलमाना दी तकदीर तब्दील होगी। और अल्लामा इकबाल ने नॉमिनेट किया था मेरे वालिद साहब को, कर्नल अमजद हुसैन सैयद साहब को और हमीद निज़ामी साहब को, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन उसको शुरू की थी इन्होंने। और वो पंजाब मुस्लिम लीग के सदर थे कि जो अक्टूबर 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक तारीखी सेशन था और वो होना था लखनऊ में, उसके लिए ये नुमाइंदगी करें। और दोनों ये लड़के स्टूडेंट्स गए और उधर एक सब्जेक्ट्स कमेटी बनी जो रोज डिसाइड करती थी उसका एजेंडा। उसके 25 मेंबर थे, तो ये दो नौजवान भी उसके मेंबर थे और सब्जेक्ट्स कमेटी के चेयरमैन थे खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। तो उस हवाले से फिर अल्लामा इकबाल के हवाले से हमें उनकी टीचिंग्स, उनकी सोच के बारे में वालिद साहब ने बताया। मैं खुद देखा है, मेरा अपना मुशाहिदा ये कहता है कि देखें, अल्लामा इकबाल ने जो हिम्मत और हौसले का मैसेज दिया, जो उम्मीद का मैसेज दिया, जो तब्दीली का मैसेज दिया, जो इज्तिहाद का मैसेज दिया, उसकी अभी भी बड़ी अफादियत है, अभी भी रेलेवेंस है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए। आप एक तरफ उनकी शायरी देखें, इलामी शायरी है। अभी आप बात कर रहे हैं 21वीं सदी में कि जी एशिया की सदी उभर रही है, चीन एक बड़ी ताकत उभर है। अल्लामा इकबाल ने 90 साल पहले क्या कहा था? देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट। जो एशिया का उभरता हुआ तस्वर था, उसका पहली नवीद उन्होंने दी। फिर चीन, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उभरने लगे। गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। और उसको किसी की सोच नहीं थी, चीन में इंकलाब नहीं आया था, चीन में नया चीन बना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने दे दिया था। अफगानिस्तान, जो अभी अब इतना जिक्र हो रहा है आजकल अफगानिस्तान में अमन का, उन्होंने फारसी में शेर कहा था कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो एशिया में अमन होगा, और अगर अफगानिस्तान में फसाद होगा तो एशिया में फसाद होगा। और वो बात आप देख लें, अभी इस वक्त सही साबित हुई। और मैंने अल्लामा इकबाल साहब के बारे में जो इम्पैक्ट देखा उनका, मैं मिस्र गया, उम्मे कुलसूम उनकी बहुत बड़ी सिंगर थी, अल्लामा इकबाल का कलाम गा रही, टॉप सिंगर। मैं गया बोस्निया 1993, 1993, जंग हो रही थी, बोस्निया के सदर से मुलाकात हुई, अली इज़्ज़त बेगोविच, जो फादर ऑफ द नेशन है। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रुतबा पाकिस्तान में है, उनका रुतबा उसी किस्म का बोस्निया हर्ज़ेगोविना में। पाकिस्तान उनकी इमदाद कर रहा था और मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उसने एक किताब पेश की, तो ये मैंने किताब लिखी। और किताब उन्होंने पहले लिखी थी जब वो कम्युनिस्ट यूगोस्लाविया में वकील थे। उस किताब का टाइटल था अंग्रेजी में इस्लाम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, और लिखा था डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ द पोएट ऑफ द ईस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। आप ये देखें कि इकबाल, हज़रत अल्लामा इकबाल का इम्पैक्ट, वो एक मुल्क यूगोस्लाविया जो एक कम्युनिस्ट मुल्क, उसमें एक मुसलमान वकील है अली इज़्ज़त बेगोविच, उसका बेटा बाकर अब सदर है बोस्निया का, वो किताब लिख रहे हैं और अल्लामा इकबाल से इंस्पायर कर रहा है। और मुझे याद है, मैं जर्नलिस्ट था, मैं एडिटर था मुस्लिम का, 1986 की बात है। और वो जनरल ज़िया थे पाकिस्तान के सदर, और उन्होंने दावत दी ईरान के सदर उस वक्त के सैयद अली खामेनाई को पाकिस्तान के दौरे की, जो इस वक्त ईरान के रहबर है।
تو وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ انہوں نے انٹروڈیوس مجھے کرایا کہ یہ مشاہد حسین سید ہیں، یہ نوجوان ہیں، ایڈیٹر ہیں. انہوں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ میں کہا میں لاہور سے ہوں. لاہور؟ اقبال لاہوری. اور انہوں نے فارسی میں بتایا کہ جو میں تو فالوور ہوں علامہ اقبال کا. یہ سید علی خامنائی جو اس وقت رہبر ہے، اس کے بعد سید خاتمی آئے، وہ بھی علامہ اقبال کے ایکسپرٹ. تو علامہ اقبال کا تو اتنا بڑا رتبہ اسلامی جمہوریہ ایران، مصر، ترکی، بوسنیا ہرزیگوینا، تاجکستان، ازبیکستان، سینٹرل ایشین ریپبلکس، افغانستان. اور افغانستان کا آپ دیکھیں علامہ کا کیا ویژن تھا. جب 1933 میں ان کو بلایا گیا، اس وقت کے بادشاہ نے، میرا نادر شاہ تھے، انہوں نے کہا، ظاہر شاہ کے والد صاحب غالباً، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کا اس کو ایک بڑا انٹرنیشنل مقام بن چکا تھا پورے بر صغیر میں، عالم اسلام میں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ پہلے میں نے کابل سے پہلے میں نے جانا ہے فوراً غزنی. یہ غزنی؟ میں نے کہا محمود غزنی کے جو مقبرہ ہے ادھر سنا. نہ وہ غزنوی تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. تو آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ اس زمانے میں بالکل قحط و رجال تھا مسلمان قیادت کا. قائد اعظم اس وقت لندن میں تھے، مسلم لیگ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تقریباً. علامہ اقبال نے جو ایک امید کی کرن دی، ایک ایسے پیغام سے جو جاندار پیغام تھا، باعزت پیغام، خود کفالت کا پیغام، خودداری کا پیغام اور کھڑے ہونے کا پیغام. اور ان کا سمبل تھا شاہین. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ویژن تھا، اور اس ویژن کو آگے پایا تکمیل تک قائد اعظم محمد علی جناح لے گئے اور ایک پاکستان کو بنایا. اور آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. برطانوی بھی ان کے خلاف سامراج، کانگریس والے بھی خلاف، اپنے بھی کئی لوگ خلاف، لیکن ایک سوچ تھی، ایک کردار، ایک قیادت اور عوام کی تائید. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہم شکر ادا کریں، قائد اعظم اور علامہ اقبال کو دن رات ہم سلام کریں کہ اور ان کی بدولت ہم آج ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں، اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں تاکہ علامہ اقبال کا ویژن، قائد اعظم کا جو ویژن ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.